Hello students, today we are going to cover our second part of the chapter Ranga's Marries and welcome you all here. Students, in the first part of video we learned that narrator described about his village Hosalli that is situated in Mysore, and he described about its characteristics, then why Hosalli is famous for. There is a Karika Dabu sweet which is a festive meal. There is a pond, and in a pond a creeper is growing which leaves are so broad that you will not be worried about its afternoon meal. Then how you have to serve. He described about his village that there are mango trees and you can also enjoy its fruits. So narrator described about its qualities. Let's see now what he described about the chapter. You will say I am rambling. आप लोग कहेंगे कि मैं इधर उधर की बात कह रहा हूँ. It is always like that when the subject of our village comes up. हमेशा ऐसा ही होता है जब भी मेरे विलेज की बारे में बात आती है. मैं हमेशा से उसकी क्वालिटीज़ को, वो क्यों फेमस है, क्या क्या वहाँ पे स्पेशल है, उन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करता हूँ. आई विल लेट यू नो वेयर होसली इज़. मैं आपको बताना चाहूँगा होसली कहाँ है एंड वट थिंग्स आर लाइक हेयर, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फेमस है. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट. किसी भी जगह के बारे में जानना, अगर अच्छी तरीके से जानना है तो आपको उस जगह की विजिट करना है. डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? बट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपन 10 years ago. जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सभी 10 years ago हुआ था. वी डू नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश. उसमें बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे जो इंग्लिश लैंग्वेज जानते थे. आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी. हमारे विलेज अकाउंटेंट पहले थे जिन्होंने अपने बेटे को बेंगलोर स्टडी करने के लिए करेज किया, उसको भेजा. इट इज़ डिफरेंट नाउ. अब ये अलग बात है. देर आर मैनी हु नो इंग्लिश. अब तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट. जब हॉलीडेज़ होता है तो हर एक गली में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करते हुए. दोज डेज वी डिडंट स्पीक इन इंग्लिश. जिन दिनों की मैं बता रहा हूँ उन दिनों हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते थे. नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग. ना ही हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते थे जब बोलते थे. वी यूज़ कन्नड़. हम कन्नड़ लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते थे. वट हैज़ हैपन्ड इज़ डिस्ग्रेसफुल. जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा एम्बेरसिंग है. बिलीव मी. द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस व्हेन दे बोट ए बंडल ऑफ फायरवुड. एक दिन जब मैं रामा राव के घर गया और उन्होंने फायर वुड का एक बंडल खरीदा. रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट. रामाराव का बेटा उसको पे करने के लिए आया. ही आस्क्ड द वुमन. उसने औरत से पूछा हाउ मच शुड आई गिव यू. मैं इसके लिए आपको कितने पैसे दूँ. 4 पैसे. सी सेड. द बॉय टोल्ड हर ही डिडंट हैव एनी चेंज. लेकिन लड़के ने कहा कि उसके पास चेंज नहीं है. एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ. और वहाँ से वो लेडी मटरिंग करती हुई चली गई, बुड़बुड़ाती हुई चली गई. आई टू डिडंट नो. मुझे भी नहीं पता था व्हाट द मीनिंग ऑफ चेंज. लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस. बाद में जब मैं रंगा के घर गया एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ड. और जब उससे पूछा व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ चेंज, देन मुझे समझ में आया. दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड एगो. उस समय पर जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो हमारे गांव में इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थी. मीन्स देयर वॉज नॉट मोर हु न्यू इंग्लिश. दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. और यही रीज़न था रंगा का होम कमिंग अ ग्रेट इवेंट था. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा व्हाट वाज रंगाज होम कमिंग अ ग्रेट इवेंट. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग. लोग उसके घर के दरवाजे की ओर दौड़े अनाउंस करते हुए द अकाउंटेंट सन हैज़ कम. अकाउंटेंट का बेटा आ गया है. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडी इज़ हियर इट सीम्स.
ऐसा लगता है जो लड़का बेंगलोर में स्टडी करने के लिए गया हुआ था वो वापस आ गया है। एंड कम, आओ, रंगा इज हियर, रंगा आ गया है, लेट्स गो एंड हैव ए लुक, चलिए उसको देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट, क्राउड से अट्रैक्ट होकर मैं भी वहाँ गया। एंड स्टूड इन द कंट्री यार्ड एंड आस्क्ड, और उनके घर के आंगन में मैं खड़ा हो गया और पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सब लोग यहाँ पे क्यों आ गए हैं। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ पर कोई मंकी का तमाशा तो नहीं हो रहा है। अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, एक लड़का ऐसा लगा जिसमें दिमाग नहीं है, बहुत ज़ोर से बोलता है जिसको सभी को सुनाई दे जाए। वट आर यू डूइंग हियर देन, तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। अ यंगस्टर, इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्ड, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में सोचना कि भाई ये सब पास्ट की बातें हैं, आई केप्ट क्वाइट। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, उसने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो भी स्माइलिंग करता हुआ बाहर आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, हम सभी अंदर लगभग जा ही चुके थे। द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, अगर हम सभी वहाँ पे बिल्कुल अंदर घुस जाते तो वो कैलकाटा के ब्लैक होल की तरह हो जाता प्लेस। थैंक गॉड इट डिडंट, भगवान का धन्यवाद ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago, हर कोई सरप्राइज है देखकर रंगा वैसा ही है जैसे वो 6 महीने पहले दिखाई देता था। When he had first left our village, जब उसने हमारा घर पहली बार छोड़ा, हमारा गांव, तब भी वो वैसा ही दिखाई देता था और अब भी ऐसा ही दिखाई देता है। An old lady who was near him, एक ओल्ड लेडी जो उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ी थी, ran her hand over his chest, उसकी चेस्ट के ऊपर से अपना हाथ घुमाती है। Looked into his eyes, उसकी आंखों में देखते and said, कहा, The जनेव is still there, जनेव अभी भी पहना हुआ है। He has not lost his caste, उसने अपनी कास्ट को नहीं खोया। She went away soon after that, रंगा laughed, वो भी जल्दी चली गई और रंगा हंसने लगा। Once they realized that रंगा still had the same hands, जब उन्होंने रियलाइज किया रंगा के वही सेम हाथ है, सेम लेग्स है, आइज है, नोज है, द क्राउड मेल्टेड अवे, क्राउड वहाँ से चली गई, भीड़ छटने लगी। लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, जैसे कि बच्चे के मुंह में अगर वो चीनी रख लेता हो तो जल्दी पिघल जाती, वैसे ही जब भीड़ ने देखा कि भी रंगा वैसे ही है, चेंज नहीं हुआ है, तो सारी क्राउड वहाँ से चली गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, नरेटर वहाँ पे लगातार खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब हर कोई चला गया, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब ठीक है। इट वॉज ओनली व्हेन द रंगा नोटिस मी, यही पहली बार जब रंगा ने नोटिस किया कि भी मैं वहाँ पे खड़ा था। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग, और नमस्कार किया बहुत ही सम्मान के साथ, कहा, आई एम ऑल राइट विद यू ब्लेसिंग, मैं आपकी ब्लेसिंग्स के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर, मैं आपके रंगा के करेक्टर के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वो जानता था किसी से बात करने का फ़ायदा कब हो सकता है, किस आदमी से कैसे बात करनी चाहिए। एंड राइटली असेस पीपल्स वर्थ, और लोगों की क्या अहमियत है उसे सही पता था। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, जहाँ तक नमस्कार का सवाल है मुझे करने के लिए, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, उसने ऐसा नहीं किया जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम में बॉय करते हैं। विद हिज हेड अप टुवर्ड द सन, अपना सिर सूर्य के सामने रखेंगे। स्टैंडिंग स्टिफ, बिल्कुल सीधे खड़े रहेंगे। लाइक ए पोल विदाउट ज्वाइंट, एक ऐसे पोल की तरह जिसमें ज्वाइंट नहीं है, जो झुक नहीं सकता। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज इधर ए वैंड और ए वॉकिंग स्टिक, अपनी बॉडी को झटकते हुए जैसे कि वो या तो वैंड हो या फिर स्टिक हो चलती हुई। नो डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, उसने ऐसा नहीं किया, ना केवल उसने अपने हाथों को फोल्ड किया। ही बेंट लो टू टच माई फीट, उसने मेरे पैरों को छूने के लिए भी झुका। मे यू गेट वेरिड सून, तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। आई सेड, मैंने कहा। ब्लेसिंग हिम, उसको ब्लेसिंग दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, और कुछ समय वहाँ पे बातचीत करने के बाद मैं वहाँ पे से वापस आ गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस, उसी दोपहर को जब मैं रेस्ट कर रहा था, रंगा मेरे घर आया। विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, उसके हाथ में कुछ ऑरेंजेस थे।
अ जेनरस, एक बहुत ही अच्छा सभ्य लड़का। कंसिडरेट फेलो, जो दूसरों की हमेशा केयर करता है, ऐसा लड़का। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, मुझे लगा कि उसके लिए अच्छा रहेगा अगर वो शादी कर ले। सेटल डाउन, सेटल हो जाए। एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और सोसाइटी की सर्विस करे। आई थॉट, मैंने सोचा। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ टाइम के लिए हमने इधर उधर बातें कही। देन आई केम टू द पॉइंट, तब मैं पॉइंट पे आ गया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तो तुम शादी कब करने जा रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग टू गेट मैरिड नाउ, अब मैं शादी नहीं करने जा रहा हूँ। ही सेड, वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago, मुझे उस ऑफिसर को पता है जिसकी लगभग भी 6 महीने पहले शादी हुई है। ही इज़ अबाउट 30, वो लगभग 30 ईयर ओल्ड है। एंड हिज वाइफ इज़ 25। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें कर सकते हैं। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, माना कि मैं इस एक छोटी लड़की से शादी कर लूँ। सी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, लेकिन वो इतनी छोटी हो, जो वर्ड्स मैंने प्यार से भी बोले उसको लगा कि भी मैंने गुस्से में बोले हों रिसेंटली, तो उस लड़की से मैं कैसे मैरिज कर सकता हूँ। रिसेंटली अ ट्रुप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, अभी हाल ही में ट्रुप होता ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स, उन्होंने स्टेज पर एक शकुंतला प्ले किया बेंगलोर में। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता अगर शकुंतला बहुत छोटी होती तो वो दुष्यंत उससे प्यार नहीं करता और ये स्टोरी नहीं बनती। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, क्योंकि उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज की बात हो सकती है, इसीलिए वो कहता है आजकल जैसे लड़कियों की शादी छोटी की कर देते हैं, वैसे ही अगर शकुंतला छोटी एज की होती, बहुत ज़्यादा यंग होती, तो शायद दुष्यंत उससे प्यार नहीं करता और ये प्ले नहीं बन पाता। वट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, तो कालिदास के प्ले का क्या होता? इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर कोई शादी करता है, इट शुड बी टू अ गर्ल, लड़की ऐसी होनी चाहिए हु इज़ मैच्योर, जो मैच्योर हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अदरवाइज बैचलर रहना चाहिए उसे। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिड नाउ, इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीजन, क्या इसकी कोई वजह है दूसरी? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक आदमी जिस लड़की को पसंद करता है उसी से शादी करनी चाहिए। वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, आजकल हमारी अरेंज्ड मैरिज हैं। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, कोई लड़की किसी को कैसे पसंद कर सकता है, कोई लड़का, अगर उस लड़की के फेस के एक तरफ पर दूध के धब्बों के निशान हो, एंड बेटरस ऑन द अदर, और दूसरी तरफ गीलापन हो, और सो यंग, और इतनी छोटी हो, दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, जिसको ये भी नहीं पता हो कि भी फिंगर्स को जैसे नाखून वगैरह उसको कैसे काटा जाता है। वन अ नीम फ्रूट एंड द अदर अ बीटर गुड़, एक तरफ तो नीम जितना कड़वा उतना ही, दूसरी तरफ की बात करें तो वो भी उतनी करेले की तरह कड़वा। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, रंगा कहता है बिल्कुल सही। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, मैं परेशान था भाई जिस लड़के को मैं सोच रहा था वो एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है। हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने बैचलर रहने के लिए डिसाइड किया। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लॉन्गर, थोड़ी सी बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, वो चला गया। एंड आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तभी मैंने अपना मन बना लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि भी मैं उसकी शादी करवाऊंगा। सो स्टूडेंट्स वी लर्न अबाउट द व्यूज़ ऑफ रंगाज, देन व्हाट डिड ही फील रिगार्डिंग मैरिज, वो क्या फील करता है मैरिज को लेकर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फाइंड आउट वेदर ही गोट मैरिड और नॉट।